देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2024-25 के लिए जो सीबीएसई बोर्ड ने दिया है। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 33 का फर्स्ट पार्ट का ए और बी। इसमें क्या गिवन है, क्या करना है ये देख लो। जो पहला पार्ट ए है, इस पार्ट में ये पूछा जा रहा है कि इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना है। क्या पूछा जा रहा है? एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेना जो लिखा हुआ है उसमें, और हमसे पूछा क्या गया है, जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है ये बताना है, ये पूछा जा रहा है। और गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास जो लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ दी गई है कितना? 15 मीटर। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास आई पीस है उसकी फोकल लेंथ कितना है? 1 सेंटीमीटर। ये जो आगे लिखा हुआ है वो जो वहां पे दिख रहा है, इस वजह से हमने ब्लू से लिख दिया यहाँ सामने। तो हमारे पास क्या पूछा गया है? पहले पार्ट में पूछा गया है, सॉल्यूशन में लिखेंगे। पहले पार्ट में पूछा गया है, ए पार्ट में एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या पूछा गया है? एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो ये जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है, जिसको हम अल्फा से लिख सकते हैं, थीटा से लिख सकते हैं, है ना, जिससे हम मानेंगे में लिख सकते हैं। ज्यादातर अल्फा से लिखा जाता है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू होता है फोकल लेंथ जो कि ऑब्जेक्टिव की है डिवाइड बाई फोकल लेंथ जो आई पीस की है। ये सिंपल सा फार्मूला होता है। क्या होता है? एफ नॉट का मतलब है फोकल लेंथ जो कि ऑब्जेक्ट की है, और एफ ई का मतलब है फोकल लेंथ जो कि आई पीस की है। तो इसमें आई पीस की फोकल लेंथ कितना है? 1 सेंटीमीटर। और इसके बाद जो हमारे पास लेंस है उसका जो है, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15 मीटर। तो यहाँ गिवन है, तो लिख लेना यहाँ पर पहले तो, जिससे आइडिया है हमको। ये जो एफ नॉट है फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ किसकी है? फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की, तो लिख देंगे ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ। ठीक, और ये क्या है? आई पीस जो है, एफ ई जो है वो हमारे पास फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ है किसकी है? आई पीस की, आई पीस। ठीक, आई पीस की फोकल लेंथ कितनी दी गई है हमारे पास? आई पीस की फोकल लेंथ दी गई 1 सेंटीमीटर, और ये कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास, सॉरी 15 मीटर है ये। एफ नॉट कितना है? एफ नॉट हमको गिवन है, एफ नॉट गिवन है 15 मीटर। 15 मीटर को हम लिख सकते हैं 1500 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। या तो इसको चेंज करें या इसको चेंज कर लें। एफ ई कितना है? 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर। अब इसको रख दो तो अल्फा आ जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1500 डिवाइड बाई 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 500, यानी 1500 मैग्निफिकेशन आ गया मेरे पास, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो पहले पार्ट का तो आंसर आ गया। अब इसके बाद दूसरे पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? दूसरे पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर इस टेलीस्कोप को हम यूज करते हैं तो इससे क्या होता है, जो व्यू बनता है किसका? मून का। ठीक है, इफ द टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू द मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज। यानी इस टेलीस्कोप को हमने यूज किया है तो मून की कुछ इमेज बनेगी, उस इमेज की जो बन के आई है उसका हमें क्या फाइंड करना है? डायमीटर। ये लिखा हुआ है साफ साफ, जो इमेज बनेगी उसका हमें डायमीटर फाइंड करना है। इसके अलावा और क्या गिवन है इसमें? फॉर्म बाई ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हमारे पास क्या है? डायमीटर ऑफ द मून, जो मून है उसका डायमीटर दिया है, और जो रेडियस है वो लूनार ऑर्बिट की है, लूनार ऑर्बिट की, वो कितना है? 3.8 मीटर। इतना कुछ हमको दिया हुआ है। रेडियस है किसकी? लूनार ऑर्बिट की। देखो यहाँ पे ये कहानी है, जैसे हमारे पास ये मून है मान लो, अगर इसका डायग्राम बन जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है? मून है, चंद्रमा। ठीक, अब इस लेंस का हम यूज करते हैं। इस लेंस की वजह से इस टेलीस्कोप, मान लेते हैं टेलीस्कोप ये हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, टेलीस्कोप हमारा यहाँ रखा हुआ है। थोड़ा टेलीस्कोप को छोटा बना लेते हैं, इक्वल नहीं रखते। ये हमारे पास टेलीस्कोप है। ठीक,
ये हमारा टेलीस्कोप है, ये हमारा मून है। अब इस टेलीस्कोप की वजह से, क्योंकि देखो मून हमारे पास से बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे है, पास में तो है नहीं कि हम जाके ऐसे पकड़ लें, जैसे हमारे पास कैमरा रखा हुआ है ऐसे हम पकड़ लिए, इमेज बना ली। मून बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे है। तो इस केस में क्या होता है, जो मून का इमेज बनता है वो इसकी फोकल लेंथ पे बनता है, यानी ये ऐसे जाएगा, इसकी जो इमेज बनेगी ये फोकल लेंथ पे बनेगी। कहाँ बनेगी? फोकल लेंथ पे। यानी जो इमेज की डिस्टेंस बन रही है, ये हमारे पास मान लेते हैं दूसरा जो ऑर्बिट बन के आ गया, जो इसकी इमेज बनी है, ये मून की इमेज है, इमेज ऑफ मून, इमेज किसकी है? मून की। ठीक, इस चंद्रमा की यहाँ पर इमेज बनी है। तो याद रखना, ये जो इमेज बनती है, अगर कोई चीज़ हमारे पास इनफाइनाइट होती है और इस टेलीस्कोप का यूज करते हैं, तो इससे जो इसकी इमेज बनती है वो उसके फोकल लेंथ पे बनती है। ठीक है, किस पे बनती है? फोकल लेंथ पे। तो ये हमारे पास आ गया, फोकल लेंथ पे बनती है। अब सुनो, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, जो क्या गिवन है, जो हमारे पास मून है उसका डायमीटर दिया है। डायमीटर कितना है? यानी ये जो पूरा पार्ट है मून का, ये हमको गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इससे एक लाइन पास करा देते हैं सेंटर से, जो कि इसके भी सेंटर पे होगी। ठीक, अगर ये पूरा डायमीटर है कि सेंटर से लाइन पास होगी, तो ये कितनी हो जाएगी? ये रेडियस हो जाएगी। तो इसको हम क्या मान लेंगे? मून की रेडियस। आरएम का मतलब है ये मून की रेडियस है। और ये क्या है? ये जो ऑर्बिट बना है, लूनार ऑर्बिट, उसकी रेडियस है। ये क्या है? जो लूनार ऑर्बिट है उसकी रेडियस है, तो इसको हम लिख सकते हैं एल। आर एल का मतलब हो जाएगा लूनार ऑर्बिट की रेडियस। ये हमारे पास फोकल लेंथ, और यहाँ पर जो ये है यही हमको फाइंड करना है। ये जो इमेज बन रही है इसकी रेडियस पता चल जाए, रेडियस को डबल कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं आर, या फिर आर आई मान लेते हैं। आर आई का मतलब हो जाएगा जो रेडियस है मून की इमेज की है। ठीक है, अब इसको हम डबल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा जो इमेज बन रहा था उसका डायमीटर। यहाँ पर ये समझने की बात है, जो भी इमेज बनेगी वो उसके फोकल लेंथ पे ही बनेगी। और ये क्या गिवन है इसकी फोकल लेंथ? फोकल लेंथ हमारे पास जो दी गई है वो 15 मीटर है। हमेशा याद रखना, हमने आपसे बोला कि कोई भी चीज़ अगर इनफाइनाइट पे है और हम इस टेलीस्कोप का यूज करते हैं, तो उसकी वजह से जो भी इमेज बनेगी उस लेंस, उस टेलीस्कोप के फोकल लेंथ की दूरी पे ही बनेगी। ठीक है, तो यह इस इमेज की डिस्टेंस इसके साथ इतनी हो जाएगी। ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये हमको गिवन है, इसको हमने क्या माना है? मून की रेडियस, रेडियस ऑफ मून। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? जो लूनार ऑर्बिट है उसकी रेडियस। ऑर्बिट रेडियस। ठीक है, अब इसके बाद एफ नॉट को बताया हमने, फोकल लेंथ जो होती है लेंस की, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ। फोकल लेंथ सीधे लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, लेंस ना लिखें कोई मतलब नहीं, लेंस भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, जो भी ऑब्जेक्ट था उसकी फोकल लेंथ है। अब हमारे पास क्या है? देखो ये कहानी जो है ये हमारे पास एक्सेस पे है, और ये हमारे पास जो एंगल बनेगा थीटा, वही एंगल हमारा ये भी बनेगा। क्यों बनेगा? जो एंगल ये बनेगा वही एंगल ये बनेगा, और ये जो टोटल एंगल बनेगा वो टोटल के बराबर होगा। क्योंकि कहीं पर ऐसा शेप बन जाता है, एक्स शेप। ठीक है, ये शेप देख लो, अगर कहीं पर हमारे पास ये शेप बन गया, एक्स बन गया,
गर्लफ्रेंड वाला एक्स नहीं माना जाएगा, वो जो ABCD का एक्स होता है। तो यहाँ पर ये एंगल बन रहे हैं, ये एंगल और जो नीचे वाला एंगल है, ये दोनों बराबर होते हैं। ऐसे देखो, ये जो एंगल है वो एंगल इसके बराबर होता है। अब यहाँ पे लाइन खींच देंगे अगर इक्वल डिस्टेंस पे, तो आपस में चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये हमारे पास एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, टोटल एंगल टोटल के बराबर होगा। अब यहाँ पर जो है, जो ये है वही ये है RI। अब हम क्या लगाएंगे, tan थीटा, ठीक। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, इस पे लगा दो। ये सामने क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास RM डिवाइड बाई क्या है, रेडियस RL इज इक्वल टू, इसमें लगा दो tan थीटा, तो क्या आएगा, RI डिवाइड बाई F0। ये समझ गए, बस काम हो गया। मेन अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपको सारी वैल्यू दी गई हैं, क्या नहीं दिया गया, RI निकलेगा, वो रेडियस निकलेगी हमारे पास, जो इमेज बनी है मून की उसको डबल करना है बाद में, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे सॉल्व कर लें, यहाँ पे देख लो, यहाँ से सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास RI इज इक्वल टू, पहले इसको यहीं पर अरेंज कर लेते हैं, RI इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, RI इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो F0 और RM बाई RL, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। तब यहाँ पे देख लो, RI हमको पता नहीं है क्योंकि इसी को निकालना है। ये क्या है, F0 कितना है हमारे पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 15 मीटर, तो ये 15 मीटर हो जाएगी, ठीक है। बाकी सब मीटर में, इस वजह से इसको मीटर में रखा है। RM क्या था, मून की रेडियस थी, और मून का डायमीटर कितना दिया, ये इसको आधा कर दोगे तो मून की रेडियस हो जाएगी। तो ये कितना है, ये हमारे पास है 3.48 इंटू 10 की पावर 6, ठीक, इंटू 4। ये वहाँ नहीं आ पाएगा, एक मिनट इधर लिख देते हैं, उधर दिखे रहेंगे। तो हम लोग कहाँ पे लिख दें, यहाँ नीचे देख लो, तो यहाँ पे देखो, ये हम पैक कर देना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, RI इज इक्वल टू हो जाएगा F15 आएगा, और RM कितना है 3.4 इंटू 10 की पावर 6। ये हमारे पास डायमीटर है, इसको हम आधा कर देंगे, तो आधा करेंगे तो ये आधा यहाँ पे डिवाइड कर देना 2 से, इसके लिए आधा। अब ये क्या है, RL हमारे पास कितना है, फोकल लेंथ, ये दिया हुआ है कितना है, रेडियस है लूनार ऑर्बिट की कितना 3.8 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, 10 की पावर 8। अब हम इस 2 को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, जो हमको चाहिए, जो कि डायमीटर हो जाएगा जो हमको चाहिए, 10 की पावर 6, 10 की पावर 8, ठीक है। इस 2 को हम इसके साथ कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2RI, जो कि डायमीटर हो जाएगा, जो कि हमको चाहिए था क्वेश्चन में। अब इसके साथ इसको काट दो, यहाँ काटोगे तो 2 बच जाएंगे, ऊपर से ये 15 इंटू 3.4, और नीचे ये वाला 2 हम दे चुके, इधर कितना बचा 3.8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 13.6 कुछ करके आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, देख लो सॉल्यूशन में क्या आएगा। तो हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा मीटर, ठीक। इसको एक बार देख सकते हो, इसका सॉल्यूशन इतना ही आएगा कि नहीं, और समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। देख लो एक बार। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 13.76, इतना ही लगभग सही है, 13.66 कुछ आएगा, तो ये 7 हो जाएगा मान लो। तो हमारे पास कितना आ गया, जो डायमीटर आया है इमेज का वो आ गया 13.67 मीटर। ये देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है।
ठीक है। ये सॉरी ये सेंटीमीटर में आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि 10⁻² ऊपर जाएगा तो ये हमारा सेंटीमीटर आएगा, ठीक। और ये हमारा सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करना है। अगर दिक्कत हो रही तो यहाँ 10⁻² बचेगा, ये हमारा क्या है, मीटर में यूनिट सब रखी गई है अभी। 10⁻² को ऊपर पहुँचाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये 0.137 आएगा। अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 13.7 आ जाएगा। अब ये सेंटीमीटर है, इस वजह से यहाँ पर क्या किए हैं, थोड़ा ये कैमरा भी एडजस्ट नहीं वहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास जो है, इसको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। यहाँ पर अगर आपको किसी को दिक्कत है, यहाँ पर देख लो, ये रफ है, ये आंसर आपका आ चुका है। इसको हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। Ri2 यहाँ पे क्या था, इस 2 को हमने इधर दे दिया तो 2 हो गया है, और ये हमारा Di हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, 15 × 3.4, नीचे क्या बचा है हमारे पास 3.8, और ये क्या है 10⁻6 से बचेगा 2, तो 10⁻2 ये 100 हो गया, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 15 चौको 60, वहाँ देखिएगा 15 चौको 60, 15 तो 45, 45 और 6 51, 51 हो गया। अब 0.1 के बाद है तो 1 लगा दिया, और ये 10 है इसको ऊपर पहुँचा दिया, 10⁻−2, नीचे क्या आया 3.8, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये हमारे मीटर में चल रहा था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि ये 100 से क्या था, ये हमारे पास मीटर था, सारी यूनिट हमने मीटर में रखी है तो मीटर में आएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये सेंटीमीटर, ये तो ये इसको काट देगा, यूनिट बदल जाएगी, सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर। या फिर अगर इसको नहीं काटना चाहते तो इसको ऐसे लिखे, जब हमारे पास लास्ट में आंसर आएगा तो उसको बदल देंगे। अब इसको हमें भाग करना है, ठीक। तो 3.8 का भाग करना है किस पे, 51 पॉइंट, बस 51 ही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बार में जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3.8, पॉइंट हटा देते हैं पहले, यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, तो हमारे पास एक बार में जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, सॉरी यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा हमारे पास 1, 3 बचा और यहाँ 1, फिर उसके बाद हमने 0 उतार लिया, तो यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा 3 टाइम्स, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 8 × 24, फिर उसके बाद 9, 9 और 2 11, यहाँ से हमारे पास कितना बचा 6, इसके बाद यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1, 6 1 बचेगा। अब इसका 0 फिर उतार लेंगे तो कितनी बार जाएगा पॉइंट, यहाँ हमारा चला जाएगा 15, 3 × 18, तो ये हमारे पास 5 के करीब जाएगा, ठीक। तो ये 5 अंडे बेचने आ गया, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है 13.5 × 10⁻², ये हमारा मीटर आया है। इसको मीटर में जब चेंज करेंगे तो 13.6 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट याद रखना इसको। अब समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है, फिर अंडे खाना है जाके, ठीक। इसको देख लो, कैलकुलेशन अब कुछ नहीं है यहाँ पर, ये सिंपल सा है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे इतना ही अप्रोक्सीमेट आएगा। अब समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मेन काम ये था आपका। अगर ये डायग्राम बना लेते अच्छे से तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, नहीं बना पाओगे तो फिर दिक्कत आएगी। ये हमारे पास लेंस है, कौन सा, टेलीस्कोप है, लेंस नहीं है, ठीक। अब आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नहीं समझ में आया तो फिर आप अपने विचार बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।